नताशा की तो एंगेजमेंट टूट जाती है, लेकिन तमाशा बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है क्योंकि धवल को पता चल जाता है कि आखिर नताशा घर छोड़ के क्यों गई थी और अपनी बेटी को छोड़ने के पीछे का रीजन क्या था। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे कांड हेतल के कारण हुआ था, क्योंकि नताशा वापस लौट करके घर आई थी और उसको जानबूझ करके हेतल ने घर से निकाला था। लेकिन धवल ऐसा नहीं चाहता था, वो उसको घर रखना चाहता था और ऐसा उसने किया भी। लेकिन कुछ वक्त बाद नताशा खुद ब खुद घर छोड़ के चली गई, लेकिन पीछे का मेजर रीजन कहीं ना कहीं हेतल ही थी। उसने ही उसे इस कदर मैनिपुलेट कर दिया, इस कदर उसे हिमलेट किया कि अब नताशा खुद के ही नजरों में गिर चुकी थी और उसके पास घर छोड़ के जाने के अलावा कुछ और नहीं था। हालांकि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और फिर मुलाकात शांतनु से हुई। तो ये कहानी बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि यहाँ 2-3 स्टोरी लाइन एक साथ चल रही होती है। अब शांतनु और नताशा की एंगेजमेंट होने वाली है और इन सब की एंगेजमेंट सारी रस्में शुरू हो जाती है। एक कंडीशन ये होती है कि नताशा जब भी किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनती है तो इससे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं और होता भी ऐसा ही है। जब एंगेजमेंट हो रहा होता है तब तक वहाँ पे एक बच्चे की रोने की आवाज सुन लेती है और बस इसके बाद तो उसका खुद पे से कंट्रोल हट जाता है और पूरी वो पागलों जैसी हरकतें करने लगती है, पूरा तोड़ फोड़ करके भागने लगती है। अब वो रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रोक पाते। इधर नवेली भी कहीं ना कहीं जिस कमरे में होती है तो गोलू अपने दोस्तों के साथ में उस कमरे में मस्ती करना चाहता है, तो वो नवेली को उस कमरे से बाहर निकालना चाहता है और बस इसके लिए वो कोशिश करता है। लेकिन जब वो नहीं निकलती है तो फिर ये कुछ और ही प्लानिंग बनाता है। पहले तो उसके साथ में खेलता है, टाइम पास करता है, फिर एकाएक से जब ये बाहर लिफ्ट से जाते हैं तो उसको बाथरूम में कैद कर देता है और अब नवेली वहां से नहीं निकल सकती। अब गलती से ही चाहिए लेकिन ये तो फंस चुकी है यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से। बाहर से लक होता है और नताशा भी भागते हुए, क्योंकि वो डरी हुई होती है, वो इधर को चली आती है और जब इसको देखती है तो उसको तो और ज्यादा ही पैनिक अटैक्स आने लगता है। वो कुछ समझ नहीं पाती, वो पूरी तरीके से पागलों जैसे हरकतें करने लगती है। लेकिन वहीं घर पे एक और तमाशा उभर चुका होता है। कहीं ना कहीं अब घर में सब कुछ नहस नहस हो चुका है। कोई अम्मा की बात नहीं मानता, उसको कोई सीरियसली नहीं ले रहा होता है। ना ही धवल उसकी रिस्पेक्ट करता है, ना ही हेतल, ना ही प्रणाली, ना ही डोली, कोई उसकी बातों को नहीं मानता। और इस चीज को देखने के बाद में अम्मा पूरी तरीके से समझ जाती है कि काश अमरीश और नताशा होते तो घर में सब कुछ पहले जैसा होता। उनके जाने के बाद में तो पूरा रंग रूप ही बदल चुका है, बातों को कोई नहीं सुनता। तो ये खुद ब खुद ही खाना लेकर के जाती है। तो धवल भी साफ से बोल देता है कि माँ मेरी चिंता बिल्कुल मत करो और मेरे पीछे मत आओ, मुझे अकेला छोड़ दो क्योंकि मैं खुद को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये खुद इतना ज्यादा चिंतित हो जाता है कि ये खुद ब खुद अपना कंट्रोल खोने लगता है, क्योंकि इसके मन में तो जो चीजें चल रही होती है कि नताशा तुमने घर क्यों छोड़ दिया, पूरी कहानी इसे भी नहीं पता होती है और ये जानबूझ करके ऐसा किया जाता है ताकि व्यूअर्स खुद ब खुद कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ गलत है कौन, क्या नताशा गलत है या फिर धवल गलत है, क्योंकि दोनों ही अपने जगह पे सही है। और सबसे बड़ा इन सब का फायदा हेतल ने ही उठाया है और हेतल ने ही इन दोनों के बीच में फिर से दूरियां पैदा की थी, क्योंकि अब वो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती और वो मखवाना ग्रुप के सारे ये जो भी शेयर्स है उसको हड़पना चाहती है, इवन वो घर को भी और जो संपत्ति धवल के हिस्से में आई थी वो सभी चीजों को भी। तो जिस कारण उसकी ही ये सारी डर्टी प्लानिंग होती है और बस वो अपनी प्लानिंग में जीतने लगती है। गुरु लोग इसके साथ में सबसे उनकी एंडिंग कर दी जाती है। पोस्ट के सीन इतना ही होता है कि जब नताशा उस कमरे में पहुंच जाती है यानी बाथरूम में जहाँ पे पहले से नवेली होती है तो डरती है, लेकिन जब नवेली से उसकी दोस्ती हो जाती है और नवेली उसको समझाती है कि अब डरिए मत, मैं आपकी दोस्त हूँ, तो वहाँ पे नताशा की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगती है। लेकिन जब इस चीज को देखता है शांतनु तो उसको समझ में आ जाता है कि ये लड़की कहीं ना कहीं नताशा के लिए बहुत अच्छी है, तो वो उसको इनवाइट कर लेता है घर पे आने के लिए। हालांकि गेम में भी साथ जाने का फैसला कर लेते हैं और ये ऐसा प्रॉमिस कर देता है कि जब तुम्हारा गेम होगा तो हम लोग वहाँ देखने आएंगे और वहाँ पे लाइव टेलीकास्ट हो रहा होगा, तब पता चलेगा कि नताशा जीवित है, क्योंकि अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि नताशा जीवित है। तो गुरु लोग तमाशा बहुत ज्यादा होने वाला है, बहुत ज्यादा बेहतरीन स्टोरी लाइन है और हाँ मास्टरपीस तुम इसको बोल सकते हो, क्योंकि अभी तो प्रॉब्लम शुरू हुई है। बस अगर ऐसा चलता रहा ना तो मजा बढ़ बढ़ के आने वाली है।